नमस्कार दोस्तों। अगर ज़िंदगी के कुछ ही पल आपके पास शेष हो और आपको अगर पता चले कि आपकी कभी भी मौत हो सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तब हमें पता चलता है कि हमारी ज़िंदगी का असली मकसद क्या होना चाहिए और हमें ज़िंदगी कैसी जीनी चाहिए। दरअसल दोस्तों, मैं एक बात कर रहा हूँ। एक फेसबुक पर एक महिला की पोस्ट ने पूरे महाराष्ट्र को हिला के रख दिया। उस महिला का नाम है प्रतीक्षा पाटिल नाम की महिला है। उन्होंने फेसबुक पर जो पोस्ट लिखी मरने के कुछ घंटे पहले, उसने पूरे महाराष्ट्र को सोचने पर मजबूर कर दिया है और महिला को जाते जाते एक संदेश भी देकर गई है प्रतीक्षा पाटिल जी। उन्होंने लिखा है कि मैत्रिणीनो मस्त जगह, मराठी में लिखा है, आज मेरे पास क्या नहीं है, गाड़ी है, बंगला है, क्लास वन ऑफिसर पति भी है, लेकिन आजकल किसका कौन सा दिन आखिरी होगा यह कह नहीं सकते। इसलिए दोस्तों, अच्छे से जियो, छोटी छोटी चीज़ों में खुश रहो, किससे कंपैरिजन मत करो। मौत के कुछ घंटों पहले फेसबुक पर लिखी हुई यह पोस्ट 28 साल की प्रतीक्षा समाधान पाटिल की है। 27 फरवरी को प्रतीक्षा पाटिल इस शादीशुदा महिला का कैंसर से दुखद निधन हो गया। पिछले साल से ही उन पर कैंसर का इलाज चल रहा था। प्रतीक्षा पाटिल की पढ़ाई एमए डीएड तक हुई थी। कुसुम्बा तालुका जलगांव के स्वामी समर्थ विद्यालय प्राथमिक स्कूल में प्रिंसिपल पद पर तैनात थी। मौत से पहले महिलाओं को संदेश देते हुए उनकी यह पोस्ट पूरे महाराष्ट्र में वायरल हो रही है। इस पोस्ट ने हर एक व्यक्ति की आंखों में आंसू ला दिए हैं। दरअसल उनकी जबान पर कुछ छाले आने के बाद छाले में गठान में बदल गई थी। जो छाले थे वो गठान में बदल गई थी और गठान कैंसर में बदल गई थी। प्रतीक्षा समाधान पाटिल, इनकी शादी 24 साल की आयु में यावल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में फॉरेस्ट ऑफिसर क्लास वन ऑफिसर समाधान पाटिल इनके साथ हुई थी। यह जलगांव में रहते थे। शुरुआत में जबान पर छाले आने पर प्रतीक्षा पाटिल इन्होंने इलाज करवाया। 3 महीने इलाज चलता रहा, लेकिन बाद में जबान पर गठान हो गई। चेकअप करने के बाद वह गठान कैंसर में बदल गई, यह पता चला उन्हें। बाद में 20 दिनों पहले उनका ऑपरेशन हुआ। उनकी जबान शरीर से अलग करनी पड़ी। कैंसर के वजह से उनकी जबान को काटनी पड़ी। डॉक्टर ने उनका इलाज किया था, ऑपरेशन किया था। उनका वजन 10 किलो कम हो चुका था। अब मैं कभी बोल नहीं पाऊंगी, इसका दुख भी उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा था। ऑपरेशन के केवल 20 दिन बाद ही आखिर उनकी मौत हो गई। ऑपरेशन करने के बाद 20 दिन बाद ही उनकी मौत हो गई। उन्होंने सब कुछ इलाज करवाया था, कीमोथेरेपी तक करवाई थी उन्होंने, फिर भी उनकी मौत हो गई। उन्होंने मराठी में महिला को लिखते हुए पोस्ट लिखी है, छोट्या छोट्या गोष्टींमध्ये आनंदी राहा, जीवन जगा। या भावनिक पोस्टमध्ये त्या संदेश लिहितात की, मैत्रिणींनो, आपण सगळ्यांकडे लक्ष देतो आणि स्वतःकडे मात्र दुर्लक्ष करतो। आयुष्यात सगळे समोर असताना प्रकृती चांगली असेल तरच आपण त्यांचा आनंद घेऊ शकतो, पण मृत्यूच्या दारातून जो परत येतो ना, त्याला जीवनाची किंमत कळेल। तेव्हा छोट्या छोट्या गोष्टींमध्ये आनंदित राहा, जीवन जगा, असा संदेश देणारा प्रतीक्षा पाटिल यांच्या सकारात्मकच्या विचाराने त्यांनी जाता जाता इतरांच्या जीवनातील चिंतेची चिता होऊ देऊ नका, असा जणू संदेश दिला है। तो प्रतीक्षा पाटिल जो महिला ने अपनी जान गंवा दी, तो मैं यही कहना चाहता हूँ दोस्तों, पहले उनकी जबान पर सिर्फ छाले थे, और छाले जब उन्होंने छोटा सा इलाज करवाया होगा, बाद में वो गठान के रूप में तब्दील हो गई और गठान कैंसर में तब्दील हो गया। इसलिए मेरा एक ही कहना है, अगर थोड़ा सा भी आपको कुछ लगता है, अपनी सेहत के ऊपर आपको ध्यान देखना चाहिए, और लगता है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सिर्फ एक छाले की वजह से एक छाले की वजह से किसी को कैंसर हो जाता है और उस कैंसर का इलाज करते हुए जबान तक काटनी पड़ जाए, और जबान काटने के बाद ऑपरेशन करने के बावजूद भी, लाखों रुपए का इलाज करवाने के बावजूद भी अगर वो इंसान जिंदा ना रहे, तो इससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, महिलाओं को या किसी समाज के माध्यम को मैं बताना चाहता हूँ, समाज में महिलाओं को, पुरुषों को, आपके घर में अगर कोई भी किसी को भी छोटी छोटी बीमारी भी है, छोटा से छोटा अगर आपको कुछ एक्सीडेंट हुआ है, कुछ भी आपको तकलीफ हुई हो, गठान हुई हो, तो प्लीज़ डॉक्टर के पास जाइए और अपना चेकअप जरूर करवाइए। क्योंकि इसी समाज में हम रहते हैं और ऐसे ही जब किससे हादसे होते हैं, तो इन्हीं हादसों से हमें सीखना चाहिए। क्योंकि प्रतीक्षा
पाटिल, महिला की आत्मा को शांति तो मिलनी चाहिए और दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमें भी अपनी जिंदगी के बारे में, खुद के बारे में सोचने का हक है और हमें अपनी तबीयत के बारे में जरूर सोचना चाहिए। तो चलो दोस्तों, ये थी प्रतीक्षा पाटिल जी की जो भावनिक चिट्ठी उन्होंने जो लिखी थी फेसबुक के ऊपर, काफी वायरल हो रही है। आप जरूर उनके बारे में जानिए। जय हिंद दोस्तों।